नमस्कार, मैं हूं मसूद। दोस्तों, आपको पता होगा कि बीते 5 जनवरी को खुटहन थाना क्षेत्र के मल्लुकपुर गांव में एक दलित दंपत्ति भोर में खेत की सिंचाई करने के लिए गए होते हैं और संदिग्ध परिस्थितियों में वो लापता हो जाते हैं। उनको इस घटना को बीते करीब 8 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उनके जो शव हैं वो बरामद नहीं हो सके। दलित दंपत्ति थे दोनों, जिनके शव अभी तक बरामद नहीं हो सके। हालांकि ये घटना अभी तक तो जिले में थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे प्रदेश और देश तक पहुंचती चली जा रही है, क्योंकि इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि नहर के अंदर जो शव फेंका गया था, ऐसा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है पुलिस की कस्टडी में, उसका बयान है कि उसने शव को जो है कि नहर में बोरी में बांध कर फेंक दिया गया था। बोरी में डालने के बाद जो है कि 1 हफ्ता हो गया, लेकिन नहर से अभी तक उस शव को बरामद नहीं किया गया। परिवार जो है वो अभी भी मांग कर रहा है कि आखिर हमारे माता पिता के शव कहाँ गए। जो बेटियां हैं उनका ये आरोप है कि हमारे माता पिता के शव कहाँ चले गए, उसे ज़मीन निकल गई या फिर आसमान। ये तो खैर सोचने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच में जो घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो बसपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थी बहन मायावती, वो जो है अब इसमें शामिल हो गई हैं और उन्होंने जो है अपने बड़े नेताओं को जो है इस परिवार से मिलने के लिए भेजा। आज प्रदेश अध्यक्ष बसपा के जो थे वो परिवार से मिलने के लिए आए हुए थे और उन्होंने परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कहा अभी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने जनपद के जो जिला अधिकारी हैं उनके फ़ोन को लगाया और इस घटना के बारे में अवगत कराना चाहा, उनसे कुछ जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन जो है कि उन्होंने फ़ोन उनका रिसीव नहीं हो पाया। 2 से 3 बार उन्होंने लगातार कॉल ट्राई की, फ़ोन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि इसके बाद अभी मैं इस पूरी घटना को जो है ऊपर तक सुनाऊंगा। फिलहाल आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप आए परिवार से मिले, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर यहाँ हमारे प्रभावती पाल जी जो पूर्व एमएलसी और अध्यक्ष है, और इधर हमारे पूर्व लोकसभा राज्यसभा सांसद माननीय खरवार साहब, और इधर अमरजीत जी हैं, रामचंद्र गौतम जी हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी की पूरे मंडल की टीम और ज़िले के भी लोग, हमारे सभी लोग, जब से ये घटना हुई है इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि शासन प्रशासन ने अभी तक न्याय नहीं दे पाई। डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। और ख़ास तौर पर तो मेरा सरकार से कहना माने मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोज़र बड़ा तेज़ चलता है, लेकिन यहाँ 1 हफ्ता हो गया अभी डेड बॉडी नहीं मिल पाई और वो सरकार की तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया अभी तक। और इन बच्चों का कोई सहारा नहीं है। इनके यही माँ बाप थे, मजदूरी करते थे। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि इन बच्चों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा, और क्योंकि मजदूरी करने जाते थे, दूसरे के खेत बटाई के करते थे, तो जिस तरीके से माननीय बहन जी ने अपने सरकार में कई एकड़ ज़मीन गरीबों को देने का काम किया था, तो इस सरकार से मेरी मांग है कि 50-50 लाख का मुआवजा दें और इनको ज़मीन पट्टा किया जाए और इन बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। और डेड बॉडी नहर अभी तक नहीं बंद कराया प्रशासन के लोगों ने। मुझे तो इसमें कुछ इन लोगों का घालमेल लगता है। अगर बॉडी नहीं मिल रही है तो इनको नहर बंद कराना चाहिए। डीएम साहब को मैं कॉल किया हूँ, 2 बार मिलाया हूँ, फ़ोन का नहीं उठा। अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि कोई गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है इनकी, तो इसको तुरंत नहर बंद करा करके डेड बॉडी हासिल करना चाहिए, तभी तो क्लियर मामला होगा ना कि है क्या चीज़ ये। फोन ना उठाने का क्या लगता है कि क्यों जो है इस तरह से प्रशासन हीलावाली कर रहा है डेड बॉडी बरामद करने? नहीं, अब ये तो शासन प्रशासन जाने, इसके लिए मैं आया हूँ। मान्य बहन जी को सूचित करूंगा पूरी कि इसमें जो है ये लापरवाही निश्चित हो रही है, तो डेड बॉडी मिल जानी चाहिए थी। अध्यक्ष, एक सवाल है जी, चुनाव में जो है उपचुनाव में बसपा चुनाव में छोड़िए, आज जो करने आओ ये करो। क्या बात है, दुख की घड़ी में भी आप लोग, आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि उपचुनाव के तुरंत बाद मान्य बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक कि चुनाव आयोग ईमानदारी चुनाव रहेगा तब तक हम उपचुनाव के बाहर रहेंगे। फिर उसमें क्यों पूछते हो? दिल्ली में लड़ रहा, दिल्ली तो उपचुनाव हो रहा क्या दिल्ली में? वो जनरल चुनाव है। उपचुनाव हो रहा दिल्ली में? तुम कैसे देखा अध्यक्ष जी? आप छोड़ो यार, तुम जो मुद्दे में उससे बात करो। देखा जाए, पुलिस जो है आमतौर पे पूरे सब चीजों को, सबूतों को बरामद करने के बाद जेल भेजती है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया, अभी तक पुलिस रिमांड नहीं ले पाई क्योंकि 100 नहीं मिला है। नहीं, तो ये 100 मिला क्यों नहीं? 1 हफ्ता बीत गया, ये भी तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि खाली गिरफ्तारी कर लेना, 100 को बरामद ना करना, पोस्टमार्टम ना कराना, ये नहीं शंका घेरे में आता है क्या? आपकी जानकारी क्या लग रहा है कहीं किसी का दबाव? डीएम साहब क्या लग रहा है आपको? सीओ साहब से आपने बात किया, क्या लग रहा है प्रशासन? नहीं, सीओ साहब कह रहे हैं हम लगे हैं, लेकिन ये लगे रहने से काम नहीं बनेगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया, उनका फ़ोन उठा नहीं है, और मैं अब ये तो कारण वो बात होगी तभी बता सकते हैं। लेकिन ये कि मैं गिरफ्तारी कर लिया हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। डेड बॉडी बरामद होनी चाहिए, उसकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं तो लीप पोत के बराबर कर देंगे जिस तरह से कर रहे हैं ये प्रशासन के लोग।
सर जी आरोपियों के नाम देखा जाए डेड बॉडी जिस तरह से आरोपी जो है उनकी बेटियां भी आरोप लगा रही थी, आरोपी जो है गुमराह नहीं, उनकी बेटियों का डेड बॉडी छिपाने के पीछे अपराधियों क्या चाल हो सकती है? इस पे तो प्रशासन इसकी जांच करे। उनकी बेटियों की मांग है कि जो पकड़े गए इनका नार्को टैक्स होना चाहिए और नहर बंद करा करके बॉडी हासिल करनी चाहिए, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, तभी तो मामला क्लियर होगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि इनके पालन पोषण के लिए यही माँ बाप थे, आज वो नहीं हैं। 3 बेटियों को 50-50 लाख का मुआवजा हो, इनके नाम 1-1 एकड़ जमीन की जाए और इनको एक नौकरी इनके बच्चों को दी जाए, बेटियों को। जिस तरह से लोग ये छुट्टा मवेशी बचाव के लिए तार लगाते, करंट दौड़ाते हैं, नहीं, ये तो गलत है। अगर इस तरह लोग करे, तार जो लगाते हैं लोग वो झटके का लगाते हैं, ये तो पूरा पावर लगा दिया था और उसके बाद जब घटना हो गई तो फिर जाल लगा रहे हैं यहाँ, जो लोगों का कहना है। इस तरह से प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। तो बहुत जगह ने अपराध किया उन्होंने। थैंक यू। बात तो ये शिव साहब बैठे से बात हो रही है, ये कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे, नहीं तो आगे बात होगी। माननीय बेंच ने इस बात को संज्ञान में लिया है। माननीय बेंच ने अगर इस बात को संज्ञान में लिया है तो मैं प्रतिनिधि रूप में बेंच जी के भेजे हुए आया हूँ। मेरे साथ माननीय राज्यसभा सांसद घनश्याम चंद्र खरवार साहब हैं, हमारे रामचंद्र गौतम साहब हैं, यहाँ पूरी टीम है। और मैं लगातार जब से घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी लोगों ने फ़ोन किया था तो मैंने उनको कहा भी कि लगातार मेरी बात हो रही है, अधिकारियों से भी बात हो रही है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे विधानसभा कमेटी के, पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग रहे, चाहे जिले के, सारे लोग मेहनत करके यहाँ लगे हैं और FIR हुई है और उनकी गिरफ्तारी हुई। वही मैं शिव साहब से ये कह रहा हूँ कि इसकी जो है और कठिन पूछताछ करके इसकी सही जानकारी ली जाए और सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। बाकी बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी, हम लोग पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। बाकी तो इस तरह घटनाएं अभी हमने देखा कि रायबरेली में एक पासी समाज के बेटे की हत्या कर दी गई, अभी फैजाबाद में 14 साल की बच्ची को रेप करके हत्या कर दिया गया। यहाँ ये हमारे पति पत्नी दोनों खेत में काम करते थे, हत्या हो गई। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो गरीब तबका है इनकी जान तो बिल्कुल आसान हो गई है कि जिस तरीके लोग कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान में लीजिए। गोरखपुर सर निषाद कुछ दिन दहाड़े हाँ, गोली मारी गई, घर जला दिया गया। अभी एक और चल रहा है, अभी देखा हमने कि वहाँ पर शिव साहब नंग वस्त्र करके, अभी कुशीनगर में नंग वस्त्र करके दौड़ाया गया औरतों को, बड़ा जघन्य हो रहा है। ये तो जंगल राज का जंगल राज चल रहा है। सब मिले हैं सर, प्रशासन सब उसी में। चलिए, अब हम लोग आए हैं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, संज्ञान लेंगे लोग, करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। देखिए इस पे बात करिए आप, क्योंकि न्याय तो देना पड़ेगा उसके लिए जो भी जैसे हो, चाहे उसमें नहर बंद करानी पड़े, जो भी हो उसको कराइए पूरा। नहीं सर, अलग से फिर धरना प्रदर्शन फिर होगा। कितना दिन लगेगा इनको पूछिए सर, कितने दिन लगे लाश में? नहीं, क्या उम्मीद की जाए? एक हफ्ता तो बीत गया है। अरे सर 8 दिन हो गया। वही पर बोल रहा हूँ, 1 हफ्ता 8 दिन हो गया है। 5 तारीख की घटना है। आइए पूछिए सर। क्या फालतू बोलेंगे तो फिर स्टार्ट किया जाएगा। पीछे से धक्का मत दो यार, मगर फिर स्टार्ट करेंगे जब लोगों की आवाज़ आएंगी तो। पीछे हो जाए कुर्सी के लिए, देखो मिलने ही नहीं दे रहे। मांड्या बहन जी ने भेजा है, ठीक है, ये माननीय सांसद जी हैं और अमर बहादुर जी हैं, रामचंद्र गौतम जी, बहन जी ने भेजा है मुझे, मैं आया हूँ आपके लिए। अभी आईडी पीछे कर लो यार तुम लोग, मैंने से पूरी बात की है। माइक पीछे कर लो, माइक पीछे कर लो। मुझे इस बात का दुख है कि लगभग 1 हफ्ते हो गया है, 5 तारीख की घटना है, अभी तक जो है आपकी माँ और पिताजी की बॉडी नहीं मिली। इसके लिए हम सब लोगों को बहुत दुख है और अधिकारियों से हमारी बात लगातार चल रही है और ये शिव साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात हुई है, ये नहर वहर बंद करा के जल्दी से जल्दी वो करेंगे। 1 हफ्ता हो गया अभी तक। हमें दुख है बेटा, हम समझ रहे हैं इस बात को। बताइए, 6 बहने हैं, हाँ। हम अकेले बड़े, हम इन लोगों को कैसे संभालेंगे? पढ़े लिखे हैं, संभालो लेकिन बेटा, संभालो अभी तक बेटा। हम लोग एकदम बेरोजगार हैं सर, कैसे संभालेंगे? माननीय बहन जी आपके साथ हैं और हम लोग भी आपके साथ हैं। सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि आप लोगों को आर्थिक मदद के लिए भी और इन बेटियों की शादी विवाह के लिए भी और नौकरी के लिए भी, ठीक है, इसके लिए हम बहन से बात करेंगे। पीछे कर लो, बाइक थोड़ी ना हो रही है। सर हम चाहते हैं कि बहन जी जो है
हमारे द्वार पे आए, नहीं अगर नहीं आ सकती है तो हमसे ट्वीट करें हम लोगों से। हाँ, सर हम इसीलिए चाहिए, बेटा- हम अधिक से अधिक चाहते हैं नहीं कि ठीक है बेटा, हमारी इसीलिए बहन मैंने जो मुझे हमारे भेजा द्वार पे है, आए। मुझे मैंने भेजा है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने इसीलिए मुझे भेजा है और पूरी टीम आई है। हम लोगों के साथ कब न्याय होगा सर? इतना दिन भाई चल इसीलिए रहा है, तो आए हैं लोग के हम साथ लोग, न्याय तो नहीं हो रहा है। अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, ये न्याय देंगे, जल्द से जल्द देंगे बेटा, और नहीं तो खिलाफ कर। पुलिस प्रशासन अभी सीआईडी अफसर को नहीं बुलाई, सीआईडी कुत्ता को नहीं बुलाई, क्यों सीओ साहब? भी नहीं करवाई अभी। देखिए ये बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ, इनके जो बच्चे हैं नार्को टेस्ट भी नहीं करवाई सर, ये चीज है को बुलाया जाए, उससे भी जानकारी वो मैं बोल रहा था अभी आपसे। और वो नहर को बंद करा करके जो तरीका है